इगोर सी मैच के असली कलर्स सामने आ चुके हैं एंड एआईएफएफ ने आज अपनी स्टेटमेंट में सारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे इगोर सी मैच को सच्चाई बता दी है उन्होंने आज। एंड एआईएफएफ ने खुलासे करे हैं कितने सच हैं इगोर सी मैच के वो दावे, ये सब एआईएफएफ ने आज क्लियर कर दिया है अपनी स्टेटमेंट पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो 2 दिन पहले इगोर सी मैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जहाँ पे उन्होंने काफ़ी अहम मुद्दे उठाए थे कि क्यों मेरा टेन्योर इंडियन फुटबॉल टीम के साथ फेल हो गया एंड इसमें कितना बड़ा हाथ है एआईएफएफ का, एफएसजीएल का, हमारा जो वर्किंग सिस्टम है एआईएफएफ का उसका कितना बड़ा कसूर है, टेक्निकल कमेटी का, कोर कमेटी का। एंड जो टर्मिनेशन क्लॉज के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे थे उस पर इगोर सी मैच ने तो अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी थी, बट यहाँ पे आज एआईएफएफ ने अपना स्टेटमेंट दिया है एंड फाइनली उन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा था कि ये जितने भी एलिगेशंस इगोर सी मैच ने एआईएफएफ के ऊपर लगाए हैं, वर्किंग के ऊपर लगाए हैं, एआईएफएफ के ऊपर, हम इसका क्लैरिफिकेशन देंगे। एंड उन्होंने कुछ 60 घंटे के आसपास दिया है स्टेटमेंट अपना एआईएफएफ की तरफ से। तो जो स्टेटमेंट आया है एआईएफएफ की तरफ से आफ्टर वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 58 to 60 आवर्स, तो उसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्लैरिफिकेशन करी है कि ये जितने भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं हम सब इल्ज़ामों को बारी बारी करके क्लैरिफिकेशंस नहीं दे सकते, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इगोर सी मैच ने रेज करे जैसे कि जीपीएस इक्विपमेंट, टर्मिनेशन क्लॉज कैसे हटा था एंड जो हमारी प्रिपरेशंस थी उसमें क्यों इतनी अड़चने आ रही थी हर बारी, एफएसडीएल, एआईएफएफ, आईएसएल क्यों इतनी अड़चने आ रही थी लंबा कैंप में, एंड एशियन गेम्स का जो सिनेरियो था उसके ऊपर हम फिर भी देंगे क्योंकि वो बड़े मुद्दे हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने जो जीपीएस पे अपनी क्लैरिफिकेशन दी है एआईएफएफ ने, वो ये कहा है उन्होंने कि हमें पता था कि जीपीएस के इक्विपमेंट्स नहीं है हमारी इंडियन टीम के पास जो कि एक एयरलाइन में खो गए थे, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगर हम उनको वापस रीट्रैक कर लें, अगर हम उनको वापस ले लें जिस एयरलाइन में वो गुमे हैं वहाँ से हम वहाँ से उनको वापस पा लें जिस एयरलाइन में वो हमारे जीपीएस इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि जीपीएस इक्विपमेंट जो है वो एक एक इक्विपमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि शायद हम उनको वापस ला पाएँ जो हमारे इक्विपमेंट खो गए। बट इसमें टोटल 50 डेज के आसपास लग गए हमको। बट इगोर सी मैच का कहना ये था कि 200 दिन से ज़्यादा इंडियन टीम के पास जीपीएस इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो जो कि एक बेबुनियाद स्टेटमेंट है। सिर्फ 50 डेज के आसपास इंडियन टीम के पास ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम नहीं थे जीपीएस इक्विपमेंट, जब वो अपनी आईएसएल टीम्स के पास हैं तो जीपीएस इक्विपमेंट्स उनको क्यों चाहिए। तो टोटल 50 डेज के आसपास सिर्फ इंडिया के पास जीपीएस के इक्विपमेंट्स नहीं थे। बट यहाँ पे जो उन्होंने टर्मिनेशन क्लॉज के बारे में कहा है एआईएफएफ ने, तो उन्होंने कहा है कि जब हमने सितंबर में इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा था तो उसमें हमने टर्मिनेशन क्लॉज डालने की बात करी थी, जिसको इगोर सी मैच ने मना कर दिया था कि टर्मिनेशन क्लॉज अब भी मत डालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे पहले सैक कर दो। तो टर्मिनेशन क्लॉज जो था वो इगोर सी मैच की तरफ से हटवाया गया था एंड हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उनको दिया था हाल ही में सितंबर अक्टूबर में 2023 में, उसमें हमने इंसिस्ट करा था कि टर्मिनेशन क्लॉज डाला जाए, बट इगोर सी मैच ने नहीं डालने देने दिया हमको। तो यहाँ पे इगोर सी मैच की गलती है कि जब उनको कहा भी गया है एआईएफएफ ने कि टर्मिनेशन क्लॉज डालो कॉन्ट्रैक्ट में आपके एक्सटेंशन में, तब भी नहीं डाला गया। हालांकि एआईएफएफ ने ये कहा है कि जो टर्मिनेशन करने के लिए शो कॉज नोटिस होता है वो हमने ज़रूर इंक्लूड करा था अपने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में। तो सर्टन टाइप ऑफ टर्मिनेशन कॉज जो होता है वो हमने इंक्लूड करा था। तो यहाँ पे टर्मिनेशन क्लॉज के ऊपर भी जो रियलिटी है वो हमको बाहर निकल के आ चुकी है, पता चल चुकी है कि इगोर सी मैच का इसमें ज़्यादा बड़ा हाथ था। अब यहाँ पे एक और बात ये निकल के आती है कि एआईएफएफ ने ये भी कहा है कि हमने कभी भी इगोर सी मैच को इंडिया आने से या हमारे से मीटिंग्स करने से मना नहीं करा है। हमने पिछले 1-2 साल में उनसे 5 से 6 बारी मीटिंग करी है, जिसमें सैफ चैंपियनशिप से पहले हमने मीटिंग करी थी
गुवाहाटी में जो हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलना था वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, उससे पहले भी हमने मीटिंग करी थी। एशियन गेम्स में जाने से पहले भी हमने मीटिंग करी, और भी 2-3 बारी हमने मीटिंग्स करी हैं। तो मीटिंग्स में एंड ISL के मैचेस अटेंड करने में कभी भी मनाही हमने नहीं करी इगोर सीमैच को, वो खुद ही नहीं आते थे। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एलिगेशन है कि इगोर सीमैच खुद ही नहीं आते थे एंड वो बेबुनियाद एक और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे को इंडिया में ये मीटिंग करने का मौका मेरे को नहीं देते थे AIFF के ऑफिशियल्स के साथ। बट यहाँ पे एक बात और ये निकल के आई है कि इगोर सीमैच ने ऐसे AFC के मीटिंग में कहा था, AFC की हायर अथॉरिटीज़ की मीटिंग में, कि मेरे को सिर्फ इंडियन टीम के साथ 3 से 4 सपोर्टिंग स्टाफ मिला है। हालांकि दूसरी टीम्स जो हैं उनको 13 से 14 मेंबर्स का सपोर्टिंग स्टाफ मिलता है। बट यहाँ पे AIFF ने कहा है कि हमने 13 से 14 सपोर्टिंग स्टाफ ही दिलवाया था इगोर सीमैच को, बट उन्होंने काफ़ी सारे बंदों के साथ सलाह मशवरा करके वो निकलवा दिया उनको कैंप से हमारी। एंड जो उनको ज़रूरत थी फ्री किक एक स्पेशलिस्ट की ट्रेवर सिंक्लेयर के रूप में, हमने वो भी उनको मुहैया करवाया। तो ये जो कह रहे हैं इगोर सीमैच कि मेरे को स्पोर्टिंग स्टाफ ही सिर्फ 3-4 मेंबर्स का मिला था AIFF की तरफ से, हमने हर तरह की छूट दी हुई थी इगोर सीमैच को। तो काफ़ी जो मेन पॉइंट्स है वो उन्होंने कवर कर दिए इसमें। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि जो हार्ट सर्जरी का इगोर सीमैच एक बहाना लेके आ रहे हैं, ये हमारी वजह से, हमारे बर्डन की वजह से उनको हार्ट सर्जरी नहीं करवानी पड़ी। वो पहले ही बीमार थे एंड उनके पहले ही हेल्थ इश्यूज थे, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस पे असर आया है इंडियन नेशनल टीम के साथ। तो ये जो वो कह रहे हैं कि AIFF का बर्डन था मेरे ऊपर, काफ़ी प्रेशर था, ठीक से सिस्टम नहीं कर रहा था वर्क AIFF का, और मेरे साथ उनका एक जेल नहीं हो पा रहा था, तो वो एक बेबुनियाद स्टेटमेंट है। हमने उनको देखा था, उनको हेल्थ इश्यूज पहले भी थे एंड ये हार्ट सर्जरी जो हुई है हमारी वजह से नहीं हुई उनकी, वो पहले ही हेल्थ इश्यूज के वजह से ग्रस्त थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, एक दूसरे को सही पोर्ट्रे करने की यहाँ पे देखा जाए तो विजन दिख रहा है हमको। यहाँ पे देखा जाए तो AIFF अपने आप को सही करने पे तुला हुआ है एंड इगोर सीमैच अपने आप को सही करने पे तुले हुए हैं। बट यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि ये और कितने दिन मामला चलता है एंड इसमें फाइनल विन किसकी होती है। क्या ये जो मैटर है वो फीफा ट्रिब्यूनल तक जाएगा, फोरम तक जाएगा उनकी, या नहीं जाएगा, वो एक देखने वाली बात है। बट डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इगोर सीमैच एंड AIFF। एंड ये जो AIFF की आज स्टेटमेंट है ये आप उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हो, आज ही उन्होंने रिलीज करी है ये प्रेस स्टेटमेंट। तो यही थी आज की वीडियो, डू लेट मी नो योर थॉट्स। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट, बाय।